भाई अभी तो मैंने सरफेस पर निकाला पोटेंशियल, तो सरफेस पर तो इतना आ गया। अब वो कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि इतने डिस्टेंस पर यहाँ बताना है पोटेंशियल कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो आर को 0.1 ले लूं। इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, ऐसी चल रही है कहानी। सेंटीमीटर नहीं लेना, मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा फिर तो भी गलत है। और बताओ, सोचो कितना, जीरो नहीं, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज स्फीयर, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। तो अंदर जितना भी है, जो लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया ही कंफ्यूज करने के लिए, आंसर देखिए 1.08 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, ये कैलकुलेट नहीं करना। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप सेकंड पार्ट में कि V at any point, V at any point in the interior, V at any point in the interior of a hollow sphere, is equal to V at the surface, potential at the surface। अंदर आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, जो सरफेस पर आया है ना वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो 1.08 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट्स, यही सेम हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। डिस्टेंस अगर बाहर हो जाता है, अगर बाहर हो जाता है तब वो आर वही वाला लेंगे, बाहर वाला लेंगे। हाँ, फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर आर की वैल्यू 0.2 मीटर की बजाय 0.3 मीटर हो जाए, तो 0.3 मीटर तो बाहर निकल गया ना, तो बाहर निकल गया तो फिर यहाँ 0.3 लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन अंदर कितना भी हो वो वही रहेगा जो सरफेस पर है, ठीक है। हाँ, तब वो सेंटर पर हो जाएगा। हाँ, तब भी सेम रहेगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. ये जो लास्ट की लाइन लिखी है ना, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमेशा जीरो ही होता है ना। तो ये इन्होंने एम ही दे रखा है। अच्छा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? हाँ, सोचो सोचो, मैथमेटिकली बता दो, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो रिजल्ट इज जीरो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो मेरे को ना दो चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज है, इसको मैंने बोला Q1, Q1 क्या हो गया, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज है Q2, तो Q2 क्या है, -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सूर्यांश और वैष्णवी, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्लियर था? दोनों को बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ क्या दे रखा है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। वो कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो वो इधर भी हो सकती है कोई पॉइंट, मतलब इस लाइन पर, लाइन जो है, लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है लाइन का। तो मैं ये कहूँगा देयर विल बी टू केसेस, there will be two cases. Case first, when point P lies between A and B, between A and B। अच्छा, पॉइंट P को मैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर निकालना होता है तो उस पॉइंट को भी मैं पॉइंट P मानता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कहीं पर निकालना होता है तो उस पॉइंट को भी मैं P ही मानता हूँ, ठीक है। तो व्हेन पॉइंट P लाइज बिटवीन A एंड B, जब हमारा पॉइंट P A और B के बीच में लाई करे, तो इसको आप कुछ ऐसे मान लीजिए कि पॉइंट P जो है वो A से कितनी दूर है,
x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस, तो x क्या हो गया, x मीटर मान लीजिए इसको, ठीक है। और नहीं मीटर नहीं मान सकते, सॉरी, चलिए मीटर ही मान लो। और ये कितना हो जाएगा 0.15 माइनस x मीटर, समझ गए? क्योंकि दोनों के बीच में इन्होंने बोला है कि जो दो चार्जेस है ना, इन दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, ये बोल रखा है इन्होंने पहले से, ठीक है। तो जब 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 मीटर, तो ये x मीटर हो गया, तो ये कितना बचेगा 0.15 माइनस x मीटर। अच्छा जी, अब क्या करेंगे तो ये इस बार मैंने x को यहां पर ले लिया, तो for the net potential at P, or the net potential at P to be 0, V1 plus V2 is equal to 0, यही तो बोल रहे हैं, V1 plus V2 is equal to 0। जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो हम चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, हम उसके साथ साथ उसका साइन भी लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x, Q1 अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.15 माइनस x, Q2 अपॉन 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x, ठीक है। और Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ये 10 की पावर माइनस 8 इधर भी है, 10 की पावर माइनस 8 इधर भी है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा 0 के नीचे जाकर ये तो 0 ही हो जाएगा। हाँ जी, तो 10 की पावर माइनस 8 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ मेरे पास बचा 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x इज इक्वल टू 0। 10 की पावर माइनस 8 इधर चला जाएगा, तो ये भी हमारा 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 इंटू 0.15 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, बीच का साइन एज इट इज, बीच में माइनस साइन एज इट इज, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, x इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा क्या, 3 इंटू 0.15 इज 0.45 माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस 3x माइनस 2x हो गया माइनस का 5x, और 0.45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.45, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 0 जा, फिर से 0 जा, और 45 मतलब 5 9 जा 45, तो x इज इक्वल टू 0.09 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है कि जब भी हमारा पॉइंट P जो है वो बीच में लाई करेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो कितना हो जाएगा, वो 9 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा केस लेंगे, व्हेन पॉइंट P लाइज, यहाँ तक नोट कर लिया हो तो बता दो, कर लो और देखना। हाँ, इन्फिनिटी पर हमेशा 0 होता है, यूज है ही नहीं, वो फालतू में दे रखा है, मैंने बताया ना आपको शुरुआत में, वो एम ही दे रखा है कि बच्चा उसी में सोच में पड़ जाए, यार ये दिया क्यों है, जैसे सेकंड पार्ट में दिया था ना, इंटीरियर में निकालो, निकालना क्या है भाई, जरा पानी देना, बॉटल है क्या, बॉटल रखी है कुछ, चलिए जी हो जाएगा काम।
ये वाला नोट कर लो, फिर बताता हूँ आगे। हो गया जी। इसमें नहीं, इसमें हाँ लास्ट में एक टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। हाँ, कोरोना डिस्चार्ज का मतलब ये है, कोरोना का मतलब ही एयर से होता है कि कोई भी चीज़ जो एयर में फैल जाए। तो चार्जेस जब एयर में फैल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। वो नहीं, उसमें नहीं। और वही, हाँ, कोरोना डिस्चार्ज, हाँ कोरोना तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो कोरोना वायरस ये है कि ऐसा वायरस जो हवा में फैल जाए। अच्छा, हो गया जी। चलो भाई आगे चलते हैं फिर। केस सेकंड लिखेंगे, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन when point P lies on AB produced, when point P lies on AB produced, ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में लाई ना करे, वो पॉइंट AB प्रोड्यूस्ड पर लाई करे। तो हमने ऐसा कर दिया कि जैसे ये वाला तो पॉइंट A था ही, इस पर मैंने बोला था चार्ज Q1, ये वाला पॉइंट B था, इस पर मैंने बोला चार्ज Q2, और A और B के बीच में कितना डिस्टेंस था, 0.15 मीटर। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा हमने ये कहा कि इस बार पॉइंट P यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो Q1 से अगर उसका डिस्टेंस लेंगे, तो आपने पहले भी Q1 से ही डिस्टेंस लिया था, तो उसको x मीटर मान लो, x मीटर मान लो। तो ये जो Q2 है, Q2 से डिस्टेंस कितना बच जाएगा उसका, x माइनस 0.15, x माइनस 0.15 मीटर। समझ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, ये ऐसा है कि जब भी कभी हमको ये दे रखा है ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला है, अच्छा क्वेश्चन इधर देखिएगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये दिया ना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो जब भी ये रहेगा कि ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उन्होंने मिडवे नहीं बोला है ना, या बिटवीन नहीं बोला है कि उन दोनों के बीच में, ऑन द लाइन, तो लाइन पर प्रोड्यूस्ड भी हो सकती है लाइन, ठीक है। अब इसमें हमने ना दो केसेस देख रहे हैं। तो पहला केस हमने देखा कि जब वो जो पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, वो पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करे। कायदे से तो मेरे को तीन केसेस देखने चाहिए थे, एक केस ये कि जब इस तरफ लाई करे, एक केस ये जब इस तरफ लाई करे। मैं दो ही क्यों देख रहा हूं, मैं अभी बताता हूं, पहले ये सेकंड वाला देख लो। तो हमने यहां पर ऐसा करा कि नेट पोटेंशियल at point P is 0 for net potential at point P to be 0 V1 plus V2 is equal to 0। तो V1 क्या हो जाएगा, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x, Q1 ये और यहाँ पर Q1 अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 Q2 अपॉन x माइनस 0.15 है बेटा। अच्छा ये तो मैंने डिस्टेंस दिखाने के लिए x मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिस्टेंस x मान लिया, तो Q2 अपॉन 0 x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 कॉमन ले लिया और Q1 और Q2 की वैल्यू रख दो। Q1 क्या था, 2 × 10⁻⁸ अपॉन x, और -3 था ना ये, 3 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा और 10⁻⁸ भी कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2/x माइनस 3/x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। तो 10⁻⁸ भी 0 के नीचे जाकर वो भी 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारे पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x × x माइनस 0.15 x × x माइनस 0.15, फिर x माइनस 0.15 इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × x माइनस 0.15 माइनस x × 3, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये बचा 2x माइनस 2 × 0.15 इज 0.30 माइनस 3x, कुछ गलती करी है क्या? हाँ कर दी गलती। ये 3 × 10⁻⁸ था, ये -2 × 10⁻⁸ था, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया -2। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर तुम्हारी बातें अलग ही चल। ये हो गया। चलिए जी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 0.45 और ये तो 2x है ही। ठीक है, तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x, और माइनस 0.45 कितना हो जाएगा 0.45। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.45 मीटर या फिर x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि पॉइंट P lies at 45 centimeter onto the right of charge, onto the right of charge 3 × 10⁻⁸ कूलम। हाँ बता रहा हूँ, पॉइंट P लाइज एट 45 सेंटीमीटर ऑन टू द राइट। तो 45 सेंटीमीटर कहाँ से, ये वाला जो Q1 वाला था ना 3 × 10⁻⁸, इससे इतना। अब मान लीजिए कि मैं तीसरा केस भी ले लूँ। तीसरा केस मतलब ये कि पॉइंट P को यहाँ ना लेकर मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो भी क्या होगा, चाहे तो करके देख लेना, तो भी क्या होगा कि हमारा जो ये डिस्टेंस है ना ये 45 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, नेगेटिव में आने का मतलब ये है कि भाई आपने इधर गलत ले लिया, वो इस तरफ है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर, अब मुझे तो पहले से तो पता थोड़ी था कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अगर मान लीजिए इधर मैं लेता और मेरा नेगेटिव आ जाता, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाता, जो कि आ रहा था, अभी जो मैंने गलती करी थी उसमें आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि भाई आपने राइट में गलत ले लिया, वो जो पॉइंट P है जहाँ पोटेंशियल 0 होगा दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट।
ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 2 ही केसेस करके देखेंगे, बीच वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच वाला जो है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक ही केस लोगे आप, ठीक। और जब आप प्रोड्यूस्ड लाइन पर लोगे तो एक ले लो, कोई राइट वाला ले लो या लेफ्ट वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम। हाँ, अगर x की वैल्यू, हाँ, फिगर नहीं चेंज करनी, बस आप ये समझा देंगे कि जैसे मान लीजिए यहीं -45 आ जाता, तो मैंने क्या लिखा है कि पॉइंट P लाइज एट 45 सेंटीमीटर ऑन टू द राइट, क्योंकि मैंने राइट में ही लिया है उसको, और राइट में लेने पर अगर नेगेटिव आ जाता तो आप ये कहेंगे 45 सेंटीमीटर राइट नहीं, 45 सेंटीमीटर लेफ्ट में लाई कर रहा है, बस सेम ही रहेगा। बस आप साइन की वजह से ये बता देंगे कि आपने राइट में एज्यूम करा है, वो राइट वाला ठीक नहीं है, लेफ्ट में होगा ये, लास्ट में स्टेटमेंट बस ये लिख देंगे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला, हाँ, ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, है ना। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा, ये इसी चैप्टर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। हमने एक चीज़ यूज़ करी थी, ये किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये हमने इस वाले रिलेशन से बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये होता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी तो होगा जब dV बाई dr जीरो हो गया, और dV बाई dr जीरो होने का मतलब ही क्या है कि हमारा पोटेंशियल जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मेरे को ये वाला रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इसमें देखिएगा, कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन O, लेट A एंड B बी 2 एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dr, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हमने ये कहा कि एक चार्ज हमने ओरिजिन पर मान लिया, ओरिजिन को हम बोल देते हैं पॉइंट O। अरे आज मुझे भी और तुम्हें भी खांसी नहीं आई भाई, अभी अभी हल्की सी खांसी आई थी मेरे को, ठीक कैसे सही हुई, क्या किया? हाँ, मॉइस्चर तो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा ठंडक सी हुई है पिछले 2-3, इसी वजह से थोड़ा ड्राइनेस कम हुई है। पानी ज्यादा पिया करो भाई। नहीं, गर्मी तो है, लेकिन रात में गर्मी नहीं है आजकल, देख लेना, दिन में तो ज्यादा ही है, मैं ये सोच रहा था, अभी मेरे को हल्की सी खांसी है, तब मैंने कहा भाई आज खांसी नहीं आई। चलो, कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन O, लेट A एंड B बी 2 एडजेसेंट पॉइंट्स। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर O पर प्लस क्यू ये चार्ज ले लिया। अच्छा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ होता है, बाहर की तरफ जाता हुआ होता है, रेडिएटिंग आउट होता है वो। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि यहाँ से एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। पॉइंट A पर मैंने बोला, पॉइंट A पर जो हमारा पोटेंशियल है VA कह दिया उसको, दैट इज V, VA इज इक्वल टू V। और पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने बोल दिया VB, VB इज इक्वल टू V प्लस DV। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है dr, दोनों के बीच में डिस्टेंस है dr। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी ही भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इसकी तरफ बढ़ती हुई थोड़ी होगी, पॉजिटिव से निकलती हुई होगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन हो गई। गलत बोल दिया, मैं अभी सोच ही रहा था कि मैंने बोला है खांसी है। हाँ, ये शंकी थोड़ा बदमाश तो है, ये तो मुझे पता है।
द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बिटवीन देम रिमेन्स। हाँ जी, इधर कोई करवा दिया ना इसने सब गड़बड़। वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या बोला था, इसका मतलब तुमने कंफ्यूज करा सभी को। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसमें नहीं भूला नहीं। इसकी बात करते मेरे को इसका कुंभ का वीडियो याद आ गया। ये कुंभ गया था ना, वो वाला वीडियो, उसमें जो इसने डुबकियां लगाई हैं, पता नहीं पापा ने या इसके पापा ने या मम्मी ने वीडियो अपलोड करा था वो मैंने देखा था, वो याद आ गया मेरे को। वो स्टेटस पर अपलोड करा था ना, वो स्टेटस पर अपलोड करा था, तो स्टेटस वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, है ना, ये वाला। और सर्दियों के दिन थे, है ना, ये जा रहा है ऐसे ऐसे करता हुआ, फिर जो इसने डुबकियां लगाई उसमें धड़ाधड़। साथ में कौन था, मामा थे शायद। चलिए जी, ये ए है और ये बी है। अब सुन लो जरा क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो ये प्लस क्यू है, क्या हो गया, ये प्लस क्यू है चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, निकलता हुआ होता है। तो हमने ये कहा कि ये एक पॉइंट ए है, कोई बीच में हमने कह दिया कि कोई पॉइंट ए है जहां पर पोटेंशियल है V, है ना, और कोई पॉइंट है B जो इससे थोड़ी सी दूरी पर है, dr मतलब स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो उस पर जो पोटेंशियल है वो है V प्लस dV, ये हमने कह दिया। हाँ, V प्लस dV, ठीक है, dr लग रहा होगा तुम्हें, V प्लस dV। ठीक है। अब मैं अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया कि यहाँ पर पोटेंशियल है V और यहाँ पर पोटेंशियल है V प्लस dV। अब ये है कि पॉइंट A और B, ये मैंने समझाने के लिए dr थोड़ा ना गैप लिया है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ज़्यादा नहीं। अरे भाई छोड़ो, अभी हो जाएंगे शांत। तो ये A और B है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है dr। ये dr डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इतना स्मॉल है कि यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, देखिएगा पेज नंबर 12 पर बिल्कुल नीचे की तरफ। द टू पॉइंट्स A एंड B आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बिटवीन देम रिमेन्स ऑलवेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। द टू पॉइंट्स A एंड B आर सो क्लोज, तो A और B दो पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। पहली चीज ये। उसके बाद पेज नंबर 13 पर देखिएगा, लेट V एंड V प्लस dV विद द पोटेंशियल्स एट टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स पर, एक पर V और एक पर V प्लस dV, मैंने पोटेंशियल ले लिया। फिर है द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज Q नॉट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज गिवन बाई। ठीक है, तो फोर्स जो है वो कैसे निकलता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई ना चार्ज रखा हुआ था Q नॉट, उस Q नॉट को मुझे यहाँ से और यहाँ तक लेकर आना है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट इंटू E वेक्टर, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू E वेक्टर। अब याद रखिएगा, माइनस पता है क्यों आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, राइट की तरफ, राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट वाली को नेगेटिव, तो इसलिए माइनस Q नॉट इंटू E वेक्टर। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन राइट में है, और पोटेंशियल तभी होता है, पोटेंशियल में वर्क डन तभी निकालते हैं हम जब हमारा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। तो हमें इधर ही फोर्स लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगानी है। तो लेफ्ट की डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, इसलिए उसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो माइनस Q नॉट इंटू E वेक्टर, ये हो गया। ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर है द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज, और A से B तक टेस्ट चार्ज को मूव करने में वर्क कितना करना पड़ेगा वो देखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू dr, F इंटू dr। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, माइनस Q नॉट इंटू E, और dr तो dr है ही, माइनस Q नॉट E dr। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये वर्क डन हो गया। फिर हम ये कहेंगे ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा,
पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी तो था, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। तो ऑल्सो वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q naught from A to B is W is equal to क्या, पोटेंशियल इंटू मतलब Q naught इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, हम यहाँ से और यहाँ ला रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल पोजीशन ये, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V प्लस डी वी माइनस वी। तो Q नॉट इज इक्वल Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई V प्लस डी वी माइनस V, और V से V कैंसिल आउट तो Q नॉट डी वी हो गया, Q नॉट डी वी। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई और 3 हो गई, दोनों से हमारे पास वर्क डन आ गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 2 and 3। इक्वेटिंग 2 and 3, तो इक्वेशन नंबर 2 में वर्क डन क्या आया, माइनस Q नॉट E डी आर, और यहाँ Q नॉट इंटू डी वी, भाई Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। E is equal to minus dV by dr. The quantity dV by dr is the rate of change of potential with distance and is called potential gradient. इसी को dV by dr को potential gradient बोल देते हैं। Gradient का मतलब स्लोप होता है ना। तो चार्ज का स्लोप, किसी भी चीज़ का अगर स्लोप निकालते हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बस। तो इसका पोटेंशियल का स्लोप, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। सही है, चलिए जी। इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 14 पर आ जाइए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नोट कर लिया, कर लो। हाँ जी, हो गया, कर लो फटाफट कर लो। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है स्कूल में, फिजिक्स में यही चल रहा है तुम्हारे यहाँ भी? तुम्हारे यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है अभी? मैं सोच रहा था 4th चल रहा होगा शायद। इनके यहाँ कुछ ज़्यादा स्पीड से चलते हैं ना। हो गया विराज, हो गया। चलिए जी, अगला टॉपिक देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में
Equipotential surface, any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface. कोई भी ऐसी सरफेस जहां पर किसी भी जगह पर अगर मैं पोटेंशियल उसका कैलकुलेट करूं तो पूरी सरफेस पर एक जैसा ही पोटेंशियल निकले. इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, तो जहां पर सबका पोटेंशियल इक्वल रहे ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं. उसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो नो वर्क इज डन in moving a test charge over an equipotential surface. In moving a test charge over an equipotential surface. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कैसी भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली. जैसे मान लीजिए ये है, तो यहां पर हमने ये कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराइए तो कोई वर्क डन ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए यहां से और यहां तक मैंने मूव करा दिया. ठीक है, तो पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक हमने मूव कराया. तो क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज, मान लीजिए क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया वी बी माइनस वी ए. मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाह रहा हूँ इसको, और वी बी और वी ए दोनों इक्वल हैं तो दोनों का डिफरेंस 0. ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि सिंस VB इज इक्वल टू VA, सिंस VB इज इक्वल टू VA, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा. तो Q नॉट इंटू 0, इसका मतलब वर्क डन कुछ होगा ही नहीं. वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. झगड़ा कुछ लेकर आई थी ना उसी पर. हाँ, let A and B be 2 points on an equipotential surface. If the test charge Q naught is moved from A to B, the work done will be, और यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से एक बाप विलन बनना शुरू हो जाता है. क्यों विलन बनना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ, ये खाली हाथ नहीं आ रही है, रोज कुछ ना कुछ लेकर आ रही है. ठीक है ना, तो ये झगड़े का कारण और दांत खराबी का कारण बनेगा. तो इसलिए अब इनको खुराक की जरूरत है, तो खुराक मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद. और यहीं से शुरुआत हो जाएगी कि डैडी अच्छे नहीं है और मम्मी अच्छी है. और शायद सभी घरों में यही चलता होगा, है ना. कई जगह अच्छे पापा भी हो जाते हैं, है ना. तो कई जगह मम्मी थोड़ी खतरनाक होती है. हाँ, ज़्यादा अच्छे हैं मम्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डांट देती है. अच्छा चलिए, कि बुरा ना लगे. बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? वही चीज यहाँ पर दे रखी है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो वी बी माइनस वी ए, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल हैं तो 0 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस. अच्छा, उसके बाद देखिएगा सेकंड वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. If the field were not normal to the equipotential surface, it would have a non-zero component along the surface. तो देखिएगा ऐसा है कि इसी वाले में, फर्स्ट वाले में ही एक डायग्राम बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the equipotential surface.
इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इसको ना इस तरीके से समझाया जाएगा कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ना नॉर्मल है, सरफेस का ये डायरेक्शन हो गया, सरफेस पर ये नॉर्मल हो गया, तो हम ये कहेंगे सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है इसका कोई और, मान लीजिए ये सरफेस है और सरफेस पर मैंने ऐसे बना लिया, मतलब एंगल कुछ थीटा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका अलोंग द सरफेस तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, है ना, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो होगा क्या कि यहाँ पर ना सरफेस करंट्स एग्जिस्ट करने लगेंगे जो कि होते नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने लगेगा सरफेस पर तो उस पर सरफेस करंट्स होने लगेंगे। देखिएगा हमने ये कहा if the field were not normal to the equipotential surface it would have a non-zero component along the surface। मतलब along the surface उसका एक non-zero component होगा। हम चाहते हैं कि along the surface इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों ना करे? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों ना करे? क्योंकि अभी अभी मैंने क्या देखा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अगर ये रिलेशन ट्रू है तो। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ 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 कहीं पर भी ले लो, सब जगह पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट, सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट। और कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ तो वो जीरो आता है, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल, अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो उसका एक नॉन जीरो कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसके अलाउंग, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल है तो फिर इसके अलाउंग क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ई कॉस 90, कॉस 90 तो वैसे ही जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल आपका इक्विपोटेंशियल पर इक्वल पोटेंशियल यानी कि सेम पोटेंशियल है, यानी कि कांस्टेंट है वैल्यू, जब कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल करेंगे वो तो जीरो ही आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। देखिए, सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस component a work would have to be done, and as we know that on an equipotential surface no work is required to move a test charge, hence electric field must be normal to the equipotential surface at every point। तो equipotential surface पर हाँ आता है, इसीलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन भी करा हुआ है यहाँ पर। तो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस है ना उनमें ये क्वेश्चन बनेगा। आगे भी प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज और हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। What do you say?